प्लीज़ नोट करें कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मेंशन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके की हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पता है मार्च 2024 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 55 लाख करोड़ रुपीस के माइलस्टोन को पार किया। ऐसा भी एस्टिमेटेड है कि मार्च 2024 तक इंडिया में टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स कुछ अराउंड 17.79 करोड़ थे। इस ग्रोथ से पता चलता है कि इंडियंस म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स को रियलाइज कर रहे हैं। क्या उन्हें पता है कि उनके म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैसे स्टोर होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जस्ट लाइक हम शेयर्स में करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करने के लिए कोई दूसरा तरीका होता है? जी हाँ, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं। आप डीमैट अकाउंट में अपने यूनिट्स होल्ड कर सकते हैं या आप यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA में ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डिजिटली स्टोर होते हैं। क्या आपको अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक डीमैट अकाउंट में होल्ड करना चाहिए या फिर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में? आइए फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर एक डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कौन सा मोड बेहतर है, डीमैट या SOA, और एक राइट प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे एक थम्स अप दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। प्लीज नोट करें कि ये वीडियो बनाया गया है मिंट आर्टिकल में से ऑन डीमैट और SOA। सबसे पहले अपने बेसिक्स तो क्लियर करते हैं, जानते हैं कि एक डीमैट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, एक डीमैट अकाउंट बेसिकली एक डिजिटल वॉल्ट होता है जो आपके शेयर्स को होल्ड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके शेयर्स के ओनरशिप को ट्रैक करते हैं। पहले के वक्त में अगर आप एक शेयर खरीदते थे तो आपको आपके शेयर्स की ओनरशिप दिखाने के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट मिला करता था, पर आज आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है। डीमैट अकाउंट की मदद से आप इजीली अपने शेयर्स को खरीद, बेच और मैनेज कर सकते हैं। आप एक स्टॉक ब्रोकर या बैंक के साथ एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि एक स्टॉक ब्रोकर या बैंक सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जिससे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP कहा जाता है। तो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ना एक मिडिलमैन होता है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में। इंडिया में दो ही DP हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL, जिसके साथ आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिटरीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड करता है। NSDL और CDSL इंडिया के ओनली रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं। ये इंश्योर करते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में सिक्योरिटीज या शेयर्स के ओनरशिप का ट्रांसफर स्मूथ रहे। नाउ, अगर आप एक शेयर खरीदते हैं देन इसे आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है, और जब आप शेयर्स बेचते हैं ये आपके डीमैट अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट में मूव आउट हो जाते हैं। आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करके उन्हें डीमैट अकाउंट में होल्ड भी कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA क्या होता है। एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA एक ट्रेडिशनल तरीका है म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करने का। अगर आप SOA के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। AMC आपको एक स्टेटमेंट इशू करता है जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट हो जाने के बाद आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को दिखाता है। आपकी होल्डिंग की स्टेटमेंट बेसिकली एक बैंक स्टेटमेंट की तरह होती है और इसमें आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की कंप्लीट समरी होती है। नाउ, RTAs रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स जैसे कि CAMS और KFinTech सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और उनके द्वारा होल्ड की हुई यूनिट्स का डिटेल्ड स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। इस फॉर्मेट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA मोड ऑफ होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अगर आप SOA फॉर्मेट के थ्रू यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं।
AMC की या फिर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA की वेबसाइट पे या उनके ऑफिस पे। आप डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि MF यूटिलिटीज के थ्रू भी। हर AMC का एक डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगा। तो अगर आपके पास लेट्स से HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के साथ अकाउंट है, आपको 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स मिलेंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि आखिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करने का कौन सा मोड बेहतर है, डीमैट या SOA। अगर आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसमें ना कुछ चार्जेस होंगे, जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस और इवन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी। इसके अलावा डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन चार्जेस ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग भी हो सकता है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। अब कंसोलिडेटेड व्यू की बात कर लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को देखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दे सकता क्योंकि हर AMC का एक अलग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। हाँ, आप सही है। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CAS। तो CAS एक सिंगल या कंबाइंड अकाउंट स्टेटमेंट होती है जो कि इन्वेस्टर्स द्वारा किसी एक महीने में की गई सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड्स या यूं कहे सभी AMCs के अक्रॉस म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को दिखाता है। साथ ही जो दूसरी सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टर्स ने डीमटेरियलाइज्ड डीमैट मोड में होल्ड की है वो भी। इवन अगर आपके 2 AMCs के साथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हैं, CAS की मदद से आप एक जगह पे दोनों होल्डिंग्स पा सकते हो। इसका मतलब है आपको अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को चेक करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। नोट करें कि CAS SOA से डिफरेंट होता है। अब व्हाट इफ आपको ETFs में ट्रेड करना हो? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs आपको सिक्योरिटीज या स्टॉक्स या कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बास्केट में एक्सपोजर देता है और ये यूनिट्स के फॉर्म में एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ये जनरली इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, एक ETF एक एसेट को एज क्लोजली एज पॉसिबल ट्रैक करता है जिससे कि उसी के जैसे रिटर्न्स जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल, एक गोल्ड ETF डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है और उसके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स पर। अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। यहाँ पे SOA काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ETF को सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदा बेचा जा सकता है। इसलिए अगर आप ETFs खरीदना और बेचना चाहते हैं तो एक डीमैट अकाउंट होना मस्ट है। आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP की। अगर आपके पास अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट है, आपको अपने यूनिट्स के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या STP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP ऑप्शन नहीं अलाउ होगा। SWP SIP का एक मिरर इमेज होता है। ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे आप ना रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, जैसे कह लो मंथली, क्वार्टरली या इवन सालाना, अपने इन्वेस्टमेंट्स जो आपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में किए हैं उसमें से फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं। आप महीने का, क्वार्टर का या साल का कोई भी दिन चूज कर सकते हैं जब आप विड्रॉ करना चाहते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिर आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर देती है। आप अपना SWP को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिट्स बचे रहते हैं, यानी कि बैलेंस यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं तब तक। एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP एक तरीका है जिससे एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरे स्कीम में प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर। लेकिन STP और SWP स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड ऑफ होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स में ही अलाउ होता है। आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स की। तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है ना, आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक मार्जिन लोन हासिल कर सकते हैं। नोट करिए कि आप इन प्रोसीड्स को सिर्फ सिक्योरिटीज खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये वैसे ही वर्क करता है जैसे आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं। हालांकि आप SOA फॉर्मेट में मार्जिन लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। प्लस इस पैसों को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एसेट्स का आसान ट्रांसफर। देखिए, डीमैट अकाउंट एसेट ट्रांसफर्स को के प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। आप अपने अकाउंट में सभी एसेट्स या सिक्योरिटीज के लिए एक सिंगल नॉमिनेशन कर सकते हैं।
वहीं एसओए में हर एएमसी के लिए एक सेपरेट नॉमिनेशन की जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मरे हुए यूनिट होल्डर के लीगल हेयर को ट्रांसफर करना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है डीमैट मोड ऑफ होल्डिंग में। जो हेयर है उससे सिर्फ एक नया डीमैट अकाउंट खोलना होता है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट और मरे हुए पर्सन यानी यूनिट होल्डर की विल या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और यूनिट्स को उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके ऑपोजिट एसओए मोड ऑफ होल्डिंग में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ ग्रो ऐप पर ओल्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज के लिए यानी कि वो जो अक्टूबर 2022 के पहले क्रिएट हुए थे, अगर आपने ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड फोलियो क्रिएट करते वक्त एक नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया था तो आपको नॉमिनी डिक्लेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा आरटीएज यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के पास। लेकिन न्यू म्यूचुअल फंड फोलियोज के लिए यानी कि वो जो कि अक्टूबर 2022 के बाद क्रिएट हुए हैं, जो नॉमिनी आपने ग्रो ऐप पर ऐड किया था उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सभी न्यूली क्रिएटेड म्यूचुअल फंड फोलियोज के लिए। यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आरटीएस के पास सबमिट नहीं करना होगा। वेल, अब हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ट्रांजैक्शंस के लिए मल्टीपल ऑप्शंस। देखिए, एसओए मोड ऑफ होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको ट्रांजैक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कई चैनल्स के थ्रू रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट, उनका ऑफिस, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वहीं दूसरी ओर अगर आप डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करते हैं, आपको अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉग इन करने के बाद रिडेम्पशन रिक्वेस्ट शुरू करना होगा। इसके अलावा एसओए के साथ आप अपने यूनिट्स को एक एग्जैक्ट अमाउंट रुपयों में स्पेसिफाई करके रिडीम कर सकते हो। और वहीं इसके अपोजिट डीमैट ट्रांजैक्शंस यूनिट्स के टर्म्स में होते हैं, ना कि रुपयों के टर्म में, जो कि ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यूनिट्स की वैल्यू तो डेली फ्लक्चुएट करती है। नहीं, आइए एग्जांपल से सिंप्लीफाई करती हूँ। मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपए वर्थ की म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करना है। एसओए में आप डायरेक्टली 10,000 वहां पे मेंशन कर सकते हैं और रिडेम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही एक डीमैट अकाउंट से रिडीम करना हो, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बतानी पड़ेगी। फंड्स का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू तो रेगुलरली फ्लक्चुएट करता है, आप जानते हो। तो लेट्स से अगर आप 100 यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं और एनएवी नीचे चला जाता है टू ₹99.2, तो आपको सिर्फ 9,920 मिलेंगे। नोट करिए कि ग्रो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में होल्ड करता है। तो आखिर सवाल ये है कि क्या आपको डीमैट चूज करना चाहिए या फिर एसओए? एसओए जनरली बेहतर है कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए जिनका फोकस म्यूचुअल फंड्स पर है, एक्सेप्ट ईटीएफ, और जो म्यूचुअल फंड्स ट्रांजैक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू करते हो। हालांकि अब डीमैट अकाउंट उनके लिए बेनिफिशियल है जो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ईटीएफ को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदा और बेचा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे डीमैट अकाउंट मस्ट है। नेक्स्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकर्स खुद से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफर कर देते हैं, लेकिन सभी नहीं। नोट करिए कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी और सेम म्यूचुअल फंड हाउसेस की स्कीम्स के बीच में स्विचेस, ये दोनों डीमैट होल्डिंग में परमिटेड होता है। सपोज आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज थी और आप उन्हें एक ही जगह पे देखना चाहते थे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स थे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, तो डीमैट अकाउंट होल्ड करना एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन 2015 से आपको एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैश मिलता है अपनी सभी सिक्योरिटी होल्डिंग्स के लिए। इसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं। वेल, अब हम फाइनली अपने कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं। तो आज हमने लर्न किया कि एक डीमैट और एक एसओए अकाउंट क्या होता है और एक दूसरे से कैसे अलग है। इनके डिफरेंस समझने के बाद आई रियली होप कि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, डीमैट अकाउंट और एसओए दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करने के बाद आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए क्या प्रेफर करते हैं और क्यों? प्लीज अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी। अगर हाँ, तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने नेटवर्क के अक्रॉस शेयर करिएगा और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। ऑल्सो अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.